हे गाइस, दिस इज रमेश कुमार। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू वीडियो को लेकर के, जो कि आज का हमारा वीडियो होने वाला है इंडिपेंडेंस डे। तो आज सभी इंडियन को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज है हमारा 15 अगस्त। तो आज मैं इंडिपेंडेंस डे के ऊपर 10 लाइन अब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट मैटर और कुछ इसके पीछे का क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है। तो इस सभी सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आप सभी से चर्चा करने वाला हूँ। 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लागू हुआ था, हमारा देश किस प्रकार से चल रहा है, हमारा रूल क्या है, हमारा रेगुलेशन क्या है, हमारा नियम क्या है, हमारा कानून क्या है, ये सारे चीज़ों के बारे में आज मैं अच्छे से डिस्कशन करके और मैं आज अच्छे से आप सभी के सामने डीपली इस बारे में जानकारी देने वाला हूँ गाइस। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। तो आज मैं आप सभी को डिटेल्स में नॉलेज देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आज के ही दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश आज़ाद करने के लिए हमारे बहुत सारे जवान सैनिक जो लोग थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। ब्रिटिश लोग जब आए थे हमारे इंडिया में 16वीं शताब्दी को आए थे, यानी कि 1600 सेंचुरी को जब आए हुए थे यहाँ पे इंडिया में ट्रेड करने के बहाने से आए हुए थे। ट्रेड करने के बहाने से हमारे भारतीय लोगों के ऊपर बहुत सारा अत्याचार किए थे, बहुत सारा करप्शन किए थे, बहुत सारा जो है इंडियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा दुराचारी किए हुए थे। तब जाकर के हमारे जो महान सैनिक लोग जो थे, फ्रीडम फाइटर लोग जो थे, जैसे कि हम नाम लेना चाहते हैं कि भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, मदर टेरेसा है, रानी लक्ष्मीबाई है, बाल गंगाधर तिलक है। इसी तरह से बहुत सारे जवान सैनिक हमारे आइडियल हीरोज़ लोग हैं, जो कि बहुत सारे जो है फ्रीडम फाइटिंग करने के लिए बहुत सारे जो है नई नई चीज़ों का आविष्कार करते थे, नए नए हथियारों का आविष्कार करते थे। बम हो गया, बारूद हो गया, गोली हो गया तथा इसी प्रकार का बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार करते थे वो लोग अपने युद्ध करने के लिए। किससे? ब्रिटिश से। बिकॉज ब्रिटिश लोग इतना ज़्यादा हमारे ऊपर करप्शन किया हुआ था जिसका कोई लिमिट नहीं था। उनका पाप का घड़ा यहाँ पर भर चुका था, जिस वजह से हमारे जो जवान सैनिक जो लोग थे वो सारे लोग का खून एक दिन खौला और बहुत सारे इस तरह से काम हुए थे। तब जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। लेकिन इस जगह पे अब यहाँ पे मैटर दरअसल ये होता है कि जो ब्रिटिश लोग जो थे वो हमारे इंडिया को 15 अगस्त 1947 को छोड़ करके नहीं गए थे। कब गए थे? 15 अक्टूबर 1949 को भी नहीं गए थे। बिकॉज वो लोग इस तरह से बोल रहे थे कि जब तक आपके देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो जाता है तब तक हम आपके देश को छोड़ करके अपने देश नहीं वापस लौटेंगे। हाँ, बिल्कुल ये सही था, क्योंकि इंडियंस के पास बिल्कुल कोई रूल नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था। इस वजह से हम लोग अच्छी तरह से जो है अपना जीवन यापन अच्छी तरह से नहीं कर सकते थे। तो हमारे देश के जवान महान नेता लोग, महान आदमी लोग सबको मिल करके और एक जगह पे बैठ करके और कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किए थे, जो कि पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में हुआ था। तो देखिए, जैसे कि अब जानते हैं हम लोग अपने देश में दो दिन में झंडा फहराते हैं, एक पंद्रह फहराते हैं और 26 जनवरी को फहराते हैं। तो हमारे देश में सबसे पहला जो झंडा फहराया हुआ था वो था 15 अगस्त 1947 को फहराया हुआ था, और दूसरा दिन झंडा फहराया हुआ था 26 जनवरी 1950 को फहराया गया था, जो कि दिल्ली में फहराया हुआ था पार्लियामेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग उत्सव के साथ झंडे फहराते हैं गाइस। और मैं आप सभी को और जो है हिस्ट्री में कुछ बातों को लेकर के मैं चलना चाहता हूँ कि ब्रिटिश लोग जो है 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा हम लोग के ऊपर अत्याचार किए थे। अत्याचार हमारे इंडियंस के ऊपर किए थे कि वो लोग अपना नियम कानून को ला करके और हमारे इंडियन के ऊपर दे रहे थे। जैसे कि बहुत सारा नियम कानून वगैरह बनाते थे, जो कि हमारे इंडियंस भाई में ही झगड़े हो जाते थे, हमारे घरों में ही बहुत सारा परेशानी होता था, जिस वजह से हमें बहुत सारा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो मैं गाइस आप सभी को डीपली रूप से यही सिर्फ बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो महान व्यक्ति है, जो कि महात्मा गांधी जिसको हम लोग जानते हैं, उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, जो कि बहुत ही जो है जिम्मेदार नागरिक हुआ करते थे हमारे देश के लिए। तो उन्होंने ब्रिटिश से लड़ने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए हुए थे और बहुत सारे आंदोलन वगैरह का भी वो निर्माण किए हुए थे। जैसे कि हम जानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भी उन्होंने आंदोलन किए हुए थे। उनमें क्या था कि असहयोग आंदोलन था, रॉलेट एक्ट का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, और जो है जलियांवाला बाग का हत्याकांड था। इसी तरह से बहुत सारे कांडों का वो जो है निर्माण किए हुए थे और ब्रिटिश से लड़ रहे थे। जैसे कि हम यहाँ पर जानते हैं कि सिविक्स में जिस तरह से मैंने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था, वहाँ पे मुझे पता चला था कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों का जो है हत्या हो गया था। बहुत सारे लोग लड़ाई करते हुए मर गए थे तथा एक जगह पे जुट होकर के और सभी इंडियंस लोग वहाँ पे प्लानिंग कर रहे थे कि ब्रिटिश को इस प्रकार से मार करके और हमारे इंडिया से उसे भगाना है। तभी क्या हुआ था, एक किसी गुप्तचर को पता चल गया था और वो जा करके ब्रिटिश को बता दिए थे कि भाई इस जगह पे यहाँ पे ऐसा प्लानिंग हो रहा है सभी ब्रिटिश लोगों को भगाने को लेकर। तो
उस टाइम के जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट जो थे उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल भी नहीं देखा, और हम जैसे इंडियंस को बिल्कुल भी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा उन्होंने, और जाकर के जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था वहाँ पे जाकर के बहुत सारा गोली बम बारूद से जाकर के मार दिया गया था। हम सभी गरीब जनता लोग, सभी इंडियंस लोग, कोई अपना जान बचाने के लिए कुएं में कूद पड़ा था। बहुत सारे लोगों का जान हत्या हो गया था, बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे भागने का भी कोशिश किया गया था, बट वहाँ पे आग लगा दिया गया था। उसी कारण से हमारे जलियांवाला बाग इतना ज़्यादा हत्याकांड इतना ज़्यादा फेमस हो गया था गाइस। ठीक है, तो चलिए अब किसी दूसरे मैटर पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ गाइस कि देखिए हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जो कि वो शायद 2 महीना पहले ही बन करके तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, जो कि भीमराव अंबेडकर जी ने बनाए थे पार्लियामेंट हाउस में, जो कि 2 साल 11 महीना और 18 दिन में ये जो है कंप्लीट हुआ था भीमराव अंबेडकर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हमारे जो है बहुत सारा राइट्स होते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी होते हैं और रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे नियम कानून है, और जीएसटी वगैरह सारा सब कुछ हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंतर्गत होता है। पुलिस जो कुछ भी कानून वगैरह करते हैं, जो कुछ भी हमारा केस वगैरह होता है, और भी बहुत सारे हमारे जो है क्रियाकर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें, बैंक का रूल होता है, रेलवे का रूल होता है, हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट का नियम होता है, हमारे पब्लिकली जो नियम होता है, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंतर्गत आता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक धर्म अपने धर्म के अनुसार से पूजा करता है, दूसरे धर्म अपने अनुसार से पूजा करता है, हिंदू धर्म हिंदू के अनुसार से करता है, मुस्लिम धर्म अपने मुस्लिम के अनुसार से करता है। ठीक है, तो गाइस मैं आप सबको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन जो हुआ है ये 6 टाइप का हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हुआ है। 6 टाइप का हमारे जो है अधिकार होता है, हमारे पास 6 टाइप का अधिकार होता है। वो होता है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन रेमेडीज होता है, और एक होता है राइट टू एजुकेशन। यानी कि राइट टू इक्वलिटी मीन्स क्या होता है कि समानता का अधिकार, यानी कि हमारे पास ये समानता है कि भाई हम एक जगह से दूसरी जगह तक आना जाना कर सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, अपने आज़ादी के अनुसार से अपना चल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास अधिकार होते हैं। हमारे पास पढ़ने लिखने का भी अधिकार होता है, हमारे पास अपने धर्म के अनुसार से अपना जो है पूजा पाठ वगैरह करने का हमारे पास खुली अधिकार होता है। हम सब तरह के सब कुछ कर सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं, तथा बहुत सारी चीज़ों को हम आसानी से कर सकते हैं गाइस। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारा देश जो है वो 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी प्रकार का जो है गुलामी के जंजीर मेडियों में बिल्कुल भी नहीं फंसा हुआ है। और मुझे ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा देश इंडिया कभी भी गुलामी के जंजीर मेडियों में नहीं फंसेगा गाइस, बिल्कुल। और मैं आपको ये चीज़ 100% बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो बॉर्डर हैं वहाँ पे बॉर्डर के जो सैनिक हैं वो बहुत सारे तैनात हैं आज के डेट के। वो हमारे इंडिया के जवान सैनिक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस हो चुके हैं दूसरे देश के जवान के मामले में। ठीक है, तो गाइस बस मैं इंडिपेंडेंस डे के ऊपर मैं बस इतना ही सारा स्पीच देना चाहता हूँ गाइस। और मेरा अगर ये स्पीच आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी आपके जो है पसंदीदा वीडियो पे। ठीक है, फिर अच्छे से अच्छे टॉपिक में बनाने का कोशिश करता हूँ गाइस। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, हर महादेव, प्रणाम, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हो।